हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें आजादी के बाद मिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 22-25 लोग हिंदुस्तान के पूरे धन को, पूरी सत्ता को, पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करें। आपने देखा पिछले 10 सालों में यहां क्या हुआ है, गुजरात में क्या हुआ और पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ। आज हालत यह है, मैं आपको बताता हूं, 2 उदाहरण आपको देता हूं। आज हालत यह है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। 22 लोग ऐसे हैं जिनका अगर आप धन जोड़ दें तो 70 करोड़ हिंदुस्तानियों जितना धन है उनके पास। नाम आप जानते हो, गुजरात में ही ये शुरू हुआ था। अदानी, अंबानी, ये नाम है। 20-25 लोग हैं। किसानों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ नहीं किया, मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। अब आप ताली बजा रहे हो, मगर यहां पे 90% लोगों को यह नहीं पता होगा कि 16 लाख करोड़ कितना होता है। आम आदमी को मालूम ही नहीं। अगर आपने अदानी से कहा देखो भैया 16 लाख करोड़ कितना होता है, 2 मिनट में बता देगा। मगर इतना बड़ा नंबर है कि जो किसान होता है, मजदूर होता है, छोटा व्यापार करता है, उसको यह नंबर समझ ही नहीं आता। मैं आपको समझा देता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करो, मतलब 25 साल के लिए हर साल माफ करो, तब 16 लाख करोड़ रुपए बनता है।
और 22 लोगों का, भाइयों और बहनों, 22 लोगों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया, 24 साल का मनरेगा का पैसा, 25 साल का किसान कर्जा, 22 लोगों को। हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं। यह सच्चाई है देश की। और फिर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है और उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। इनके ही बयान आते हैं। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ, बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। ये हमारे मीडिया के मित्र हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, यही है ना मुद्दे। किसानों की स्थिति, आप मुझे बताओ, मीडिया में आपने बेरोजगारी की बात कब सुनी? कभी टीवी पर आपने देखा? नहीं। महंगाई की बात आपने कभी टीवी पे देखी कि भैया बहुत महंगाई हो रही है? कभी देखी? भागीदारी की बात कभी देखी, सुनी आपने? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। मैंने लिस्ट निकाली, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाली। उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मूड ये बनाते हैं, ये क्या दिखाते हैं? सबसे पहले 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा, आप देख लो, या नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, या फिर इन अरबपतियों की शादियां दिखेंगी, या फिर बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे, मगर आपको किसान कभी नहीं दिख सकता। बेरोजगार युवा आपको टीवी पे, मीडिया पे कभी नहीं दिख सकता। मगर यह देश की सच्चाई है। छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस को खत्म कर दिया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। आज सच्चाई है कि इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, यह सच्चाई है। मगर यह मीडिया में आपको कभी नहीं दिख सकती। ठीक है, तो मीडिया में आपकी भागीदारी नहीं है तो कहां है? आपकी आबादी 90% है, 15% देश में दलित हैं।
कम से कम 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी हैं, 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, वही है अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, यही हैं। और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में 200 नाम हैं, इनके मालिकों में मुझे एक पिछड़ा नाम दिखा दो, एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो। नहीं मिल सकता, है ही नहीं। हिंदुस्तान का 90% पॉपुलेशन ना आपको मीडिया में मिलेगा, ना आपको कॉर्पोरेट इंडिया में मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक निकालो, उधर आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। ठीक है, छोड़ो, आप कहोगे नहीं, हिंदुस्तान के पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग कहेंगे नहीं भैया, हमें मीडिया में अपना आदमी नहीं चाहिए, हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी नहीं चाहिए, सरकार में तो चाहिए होगा आपको। सरकार कौन चलाता है? 90 लोग चलाते हैं, दिल्ली की सरकार। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। बजट का हर रुपया वो बांटते हैं। गुजरात में कितना पैसा आएगा, बुलेट ट्रेन में कितना जाएगा, अग्निवीर योजना होगी नहीं होगी, दलितों को, पिछड़ों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, सड़कें कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 आईएएस अफसर लेते हैं। मैंने इनके नाम निकाले, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं और उनको पीछे बैठा रखा है, कोने में छोटा सा डिपार्टमेंट दे रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलने वाला। पिछड़े 3 हैं, दलित 3 हैं, आदिवासी 1 है। और अगर आप हिंदुस्तान के बजट को देखें, अगर 100 रुपए खर्च होते बजट में, 6 रुपए 10 पैसे ओबीसी, दलित और आदिवासी अफसर तय करते हैं। आपकी भागीदारी 90%, सॉरी, आपकी आबादी 90%, आपकी भागीदारी 100 में से 6 रुपए 10 पैसे। तो मेरा सवाल है, हिंदुस्तान की जो 90% आबादी है, वो ना बिजनेस में है, ना मीडिया में है, ना प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, ना प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हैं, ना सरकार में है, तो कहां है? मैं बताता हूं आपको। किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं और छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं। अब जीएसटी कौन देता है? ये आपने शर्ट पहनी हुई है नीली, कितने की खरीदी आपने? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं भैया, कितने की शर्ट खरीदी आपने? हाँ, आप कितने की? 1000 रुपए की आपने शर्ट खरीदी। अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, वो 1000 रुपए की खरीदता? जितनी जीएसटी आपने दी उतनी जीएसटी वो दे रहा है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान शर्ट के लिए, पैंट के लिए, टूथपेस्ट के लिए देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। नमस्कार,
दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा भरा तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।